हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 19 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 19 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आप लोगों के लिए मैंने ग्रुप डी का एनालाइज करना शुरू किया है। हर शिफ्ट में जो पेपर होते हैं इसका एक कंप्लीट एनालिसिस एक ही वीडियो में करवा देती हूँ मैं। तीनों शिफ्ट के पेपर हैं जो, तो वो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है अलग से, वो भी आप लोग चेक कर लेंगे। रिवीजन कर लेते हैं कि 18 अगस्त को हम लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे। हमें पढ़ा था केन्या, जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है। यहाँ के नए राष्ट्रपति विलियम रूटो बने हैं। अभी हाल ही में फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि भारत के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ ने अभी हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू की है। एशिया का जो सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है 2022 का जो होगा, डूरंड कप 2022, इसे 3 स्टेट मिलकर होस्ट करेंगे, वेस्ट बंगाल, असम और मणिपुर। सी फूड शो 2023 की मेजबानी कोलकाता करेगा। ब्रिटेन ने कोविड ओमिक्रॉन संस्करण के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। और आईएफएफएम में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है रणवीर सिंह ने। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना की शुरुआत राजस्थान ने की है। और एक यात्री प्रसंस्करण प्रणाली जो कि चेहरे की पहचान पर आधारित है, डिजी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जो आईएएस पीयूष गोयल ये नाट ग्रिड के नए सीईओ बने हैं। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया का जो सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस है, इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में पंजाब में की गई है, पंजाब के संगरूर में। इस क्वेश्चन को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं ये बायोगैस क्या है और फिर ये संपीड़ित बायोगैस क्या है, दोनों में फर्क क्या है। देखो, बायोगैस या इसे आप जैव गैस कह सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने स्कूल में बायोगैस प्लांट का इमेज भी बनाया होगा, डायग्राम बनाने को आता था 5 नंबर में स्कूल टाइम में। आप लोगों को मालूम होगा कि कैसे बायोगैस बनती है। याद आया कुछ? तो देखो, बायोगैस जो गोबर होती है ना, गाय का गोबर या फसलों के काटने के बाद जो भी कृषि अपशिष्ट बच जाता है खेत में, सब्जियों का अपशिष्ट, है ना, ये सभी जब ना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तभी बायोगैस निकलती है। इतना बेसिक आप लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, यहाँ बायोगैस नहीं, संपीड़ित यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस की बात की जा रही है। ये न्यूज इसलिए भी चर्चे में है क्योंकि पिछले ही साल ना सरकार के द्वारा अगले 3 सालों में कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने का प्लान रखा गया था। 3 सालों में मतलब सैकड़ों की तादाद में ये बायोगैस प्लांट बनाने थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बायोगैस प्लांट ये तो पहले भी बनते थे, इसमें नया क्या है? नया है संपीड़ित यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस। देखिए, जो बायोगैस होता है ना, ये 10 रुपए में 10 रुपए प्रति किलोग्राम आप कह सकते हैं ये मिल जाता है। नेचुरल गैस जो होती है, नेचुरल गैस ये लगभग 50 रुपए प्रति किलोग्राम। देखिए, जो नेचुरल गैस है ना, ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। हाईली कंप्रेसिबल, जैसे कि आप लोग गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते होंगे अपने किचन में, तो उसमें जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है, इसमें दबा दबा कर इसे लिक्विड फॉर्म में, मतलब कि इसे प्रेसित किया जाता है दबा दबा कर, तभी उस सिलेंडर में 14 किलोग्राम तक इसमें क्या है तो हो जाता है, एलपीजी गैस है जो कि स्टोर हो जाती है। लेकिन ये जो बायोगैस होता है ना, ये कंप्रेसिबल नहीं होता है, मतलब इसे दबा दबा कर स्टोर नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि ये जो बायोगैस का इस्तेमाल है ना, ये नहीं बढ़ पाया है भारत में, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये तकरीबन मैंने बता ही दिया 14 किलोग्राम तक का स्टोर कर सकता है। बायोगैस की यदि मैं बात करूं तो ये 100 से 150 ग्राम भी स्टोर नहीं कर सकता, है ना। तो इसे स्टोर करने के लिए एक बड़ा सिलेंडर चाहिए जिसमें कि ये गैस समा सके। अब बड़ा प्लांट मान लो लगा दिया, गैस इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी तो महंगी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एरिया ज्यादा लगता है, एक जगह से दूसरे स्थान तक जाना पॉसिबल नहीं है। यदि पॉसिबल होगा भी ना तो ये सस्ता नहीं है, क्योंकि ये संपीड़ित नहीं होती, सस्ती होते हुए भी आप कह सकते हैं ये डिफिकल्ट होती है। इसलिए इसे कंप्रेस करने के लिए, इसे संपीड़ित करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है हम भारत में बना रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में आप सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की जगह अब सीबीसी कंप्रेस्ड बायो गैस सीबीजी ये पढ़ेंगे, है ना। तो गैस इकोनॉमी के क्षेत्र में एक नई क्रांति आने वाली है। तो इसी क्रम में आप पढ़िए कि एशिया का जो सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस प्लांट है, इसकी स्थापना अभी हाल ही में पंजाब में हो चुकी है। पंजाब में कहा? तो पंजाब के संगरूर में। इसका जो इस संयंत्र की जो क्षमता है ये 33 टन कंप्रेस्ड बायोगैस प्रतिदिन है ना। इसके 2 मेन पर्पस हैं।
पहला, जो धान की पराली होती है ना और पराली से जलने वाला जो प्रदूषण है इसे रोका जाए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। अच्छा, पराली क्या होती है? देखो, पराली फसल की कटाई के बाद जो बचा हिस्सा रहता है ना, जब धान पूरी तरह से पक जाती है तो ऊपर का भाग काट लिया जाता है और निचला भाग जो पीछे रह जाता है, इसी बचे हुए जो हिस्से होते हैं, लास्ट लास्ट का भाग, किसानों का तो कोई यूज होता नहीं है, तो इसलिए इसे जला दिया जाता है ताकि नेक्स्ट फसल लगाने के लिए खेत में जगह हो। वही है पराली, है ना? तो नेचुरल गैस, या आप कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत की जो पहल है, जिसमें भारत बहुत सारी पहलें कर रहा है, इसी में अब आप पढ़िए कि सबसे बड़ा ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, ये लग रहा है पंजाब में। पंजाब की यदि मैं बात करूं तो पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल हो जाएगी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री तो देखिए भगवंत सिंह मान, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये भी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पंजाब में अभी हाल ही में क्या बोलते हैं उसे, कल मैंने क्या पूछा था आप लोगों को, सिंगल यूज प्लास्टिक, फिर 1 MLA 1 पेंशन योजना, ये पंजाब से हम लोगों ने पढ़ रखी। बाघा बॉर्डर यही है। अमृतसर, जालियांवाला बाग हत्याकांड, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जिसने 103 साल अपने कंप्लीट किए हैं, ये भी पंजाब में ही हो जाएगा। और पंजाब से रिलेटेड क्या हम पढ़ सकते हैं, इतना डिस्कशन यहाँ से काफी हो जाएगा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक बीना रिफाइनरी आप लोगों ने पढ़ी होगी। एक बायोगैस प्लांट है, गोवर्धन प्लांट पढ़ा है ना, जो इंदौर के पास एशिया का सबसे बड़ा स्थापित किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही इसकी स्थापना की थी। फिर दिल्ली से आप ये रिलेट कर सकते हो कि दिल्ली में भारत का पहला क्या, दिल्ली में रेल संग्रहालय रिलेट किया जा सकता है। और तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, यहाँ भारत का पहला डॉग पार्क आप रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, अब पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है? तो पेट्रोल में 20% अब एथेनॉल इस्तेमाल किया जाएगा। यदि आप 1 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो 1 लीटर में अब होगा 800 ग्राम पेट्रोल और इसमें 200 ग्राम क्या होगा, एथेनॉल। अब एथेनॉल होता क्या है, ये मैंने काफी बार आप लोगों को बताया है। ये ना कृषि अपशिष्ट से भी मिल सकता है ये। इसके अलावा भारत में गन्ने का उत्पादन तो होता ही अच्छी खासी तादाद में है, तो गन्ने से भी ये एथेनॉल का जो उत्पादन है ये हो सकता है। तो अभी तक भारत सरकार का लक्ष्य था कि पेट्रोल में 10% एथेनॉल का मिश्रण मिलाया जाए, तो भारत इस टारगेट को कंप्लीट कर चुका है। मतलब टारगेट था नवंबर 2022 तक 10% एथेनॉल का मिश्रण, ये कंप्लीट हो चुका है मई जून के महीने में ही। इसलिए अब भारत का लक्ष्य है आने वाले सालों में, 2-3 सालों में, मतलब 2025 तक इसमें 20% एथेनॉल का इस्तेमाल हो। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है पेट्रोलियम को लेकर के अन्य कंट्रीज पर, ये कम हो सकेगी। तो 2025 तक 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है। पर्यावरण को ये सुरक्षित रखेगा, बिल्कुल इको फ्रेंडली है। ब्राजील जो कि साउथ अमेरिका की कंट्री है, यहाँ 40% गाड़ियां हैं जो ये तो 100% एथेनॉल से चल रही है। स्वीडन कनाडा में भी सेम सिस्टम है। तो ये एमटीबीई जैसे खतरनाक फ्यूल के लिए एक विकल्प है एथेनॉल। तो भारत सरकार इसके लिए काफी ज्यादा जोर दे भी रही थी और इसी क्रम में आप पढ़ेंगे कि अब इसका जो उत्पादन है भारत में तेजी से बढ़ने जा रहा है। अब मान लो गन्ने से निकलेगा तो ऑब्वियस है कि भारत में गन्ने की पैदावार भी बढ़ेगी। तो इसके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी इसमें मुनाफा देखने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एमटीबी की फुल फॉर्म यदि आप पूछोगे तो मिथाइल टर्ट बाइटल, मैं यहाँ लिख देती हूँ। मिथाइल वैसे फुल फॉर्म तो नहीं पूछी जाती है, टर्ट ब्यूटाइल ईथर है, ब्यूटाइल ईथर। एक्चुअली ना आज मेरे जीभ में हो गया है छाला, तो बोलने में बीच बीच में आज मैं अटक रही हूँ, है ना। वैसे अटक नहीं रही हूँ लेकिन थोड़ी सी जुबान स्लिप हो रही है आज। तो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग ही आप इसे कह सकते हैं। एक लाइन में यदि मैं कहूँ एथेनॉल ब्लेंडिंग, तो 20% अब पेट्रोल में मिलाया जाएगा एथेनॉल। इसी क्रम में यदि आप रिलेट कर लोगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में 10 अगस्त को बायोगैस एथेनॉल डे, बायोफ्यूल डे, हाँ एथेनॉल नहीं बायोफ्यूल डे है, 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे जो मनाया गया, इसी मौके पर हरियाणा का जो पानीपत है, यहाँ 2nd जनरेशन के एथेनॉल प्लांट का भी उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, चांद पर भेजा जाने वाला नासा का नया रॉकेट का नाम क्या है? तो पिछले साल से चर्चे में नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम।
जो कि अब नासा के द्वारा भेजा जाना है स्पेस में। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। किसी भी रॉकेट की शक्ति का हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी दूर तक जा सकता है और कितना पेलोड यानी कि कितना वजन अपने साथ ले जा सकता है। दोनों मामलों में एसएलएस यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम ये सबसे शक्तिशाली रॉकेट बना है दुनिया का, है ना? तो इसका जो चंद्रयान मिशन है, जिसे आप आर्टेमिस मिशन कह सकते हैं, इसके लिए चंद्रमा पर रिसर्च के लिए नासा के द्वारा भेजा जाने वाला एक तरह का ये अंतरिक्ष कार्यक्रम है। 2017 से नासा इस पर कार्य कर रहा था, लेकिन अब ये फाइनल है कि ये अंतरिक्ष पर उतरने जा रहा है। 1972 में अपोलो 17 के बाद ये इसका पहला क्रू चंद्र लैंडिंग मिशन होगा। तो केवल इसमें आप लोगों को रॉकेट का नाम याद रखना है, जो कि है स्पेस लॉन्च सिस्टम भेज रहा है नासा। नूरी ये भी तो रॉकेट है, लेकिन ये भेजा गया था साउथ कोरिया के द्वारा। स्वदेश निर्मित ये इसका रॉकेट था साउथ कोरिया का। लेकिन नूर 2 यदि लिखा रहे ना तो ये सैटेलाइट है। ईरान के द्वारा भेजा गया इसका सेकेंड मिलिट्री सैटेलाइट था। पहला नूर 1 था, फिर ये नूर 2। आजादी सेट ये इसरो ने लॉन्च किया था अभी अगस्त के महीने में ही। सबसे छोटा इसका सैटेलाइट है। अगस्त 2022 में लॉन्च किया गया था। नासा का डिस्कशन आया है तो एक परजीवरेंस मिशन आप लोग रिलेट कर लेना। इसका मंगल मिशन है, जिसका इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर भी चर्चे में रहा था। ठीक है। और बेन्नुस क्षुद्र ग्रह पर लेकर ये आर्टिमिस नहीं, ऑसिरिक्स मिशन पर भी काम कर रहा है नासा। और नासा के साथ भारत ने टाई अप किया है भारत के वीनस मिशन को लेते हुए। अगला प्रश्न है, पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया आप जानते ही हैं। तो ये कहाँ विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है अभी हाल ही में हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है। मतलब कि जो नेचुरल आइज होती है सेम उसी तरह से ये 3D प्रिंटेड आइज है। ये विकसित किया गया है हैदराबाद के रिसर्चर्स के द्वारा, और इसे खरगोश की आंख में सेट भी कर दिया गया, यानी कि प्रत्यारोपित भी किया गया है। पूरी तरह से स्वदेश निर्मित ये प्राकृतिक उत्पाद है। इसमें कोई भी सिंथेटिक घटक नहीं है और जानवरों के अवशेष से मुक्त है और रोगियों के उपयोग के लिए सुरक्षित है। ये 3D प्रिंटेड कार्निया जो कि विकसित किया गया है हैदराबाद के द्वारा। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है और मूसी नदी के किनारे के अलावा ये याद रखना, भारत का पहला डॉग पार्क यहीं स्थापित किया गया है। भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला भी यही है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी यही स्थापित किया गया है। बेंगलोर में रिलेट कर सकते हो भारत की गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी, इसरो का हेडक्वार्टर, और इसके अलावा टेस्ला का रीजनल ऑफिस भी यहीं आप रिलेट कर सकते हो। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने यहाँ ड्राइवरलेस मेट्रो कार लॉन्च की थी, जबकि ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन यदि पूछा जाए ना तो ये दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले ही साल लॉन्च की थी। दिल्ली में भारत का पहला वॉर मेमोरियल आप रिलेट कर सकते हो, और रेल म्यूजियम भी यही है। कानपुर ये गंगा नदी के किनारे बसा भारत का सबसे स्वच्छ शहर हो जाएगा। सबसे बड़ा शहर, माफ कीजिएगा, सबसे स्वच्छ तो वाराणसी है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यही भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये 1-2 दिन हो गया है, मैंने शेयर कर दिया था टेलीग्राम में ये क्वेश्चन को, लेकिन मैंने सोचा इसे एमसीक्यू फॉर्म में भी ऐड कर देती हूँ। हाल ही में जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहले खारा पानी आप जानते हैं समुद्र का होता है, खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किया है और इसका नाम रखा गया है रोशनी। इसकी खास बात यह है कि इसमें एलईडी बल्ब को जलाने के लिए समुद्र के खारे पानी का इस्तेमाल किया जाता है ना? तो गरीबों की रोशनी आप इसे कह सकते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए काफी ये फायदेमंद होने वाला है। इस तकनीक का इस्तेमाल खासकर उन क्षेत्रों में किया जाना है जहां समुद्र का पानी नहीं है और सामान्य पानी में नमक को मिला करके इस लालटेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो समुद्री पानी नहीं है, पानी है उसमें नमक मिलाइए, खारा पानी हो जाएगा और ये लालटेन है जिसका नाम है रोशनी, ये काम करेगा। लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर में क्या लॉन्च किया तो मैंने बताया ही है। 2G एथेनॉल प्लांट इन्होंने लॉन्च किया अभी हाल ही में। कहाँ से? हरियाणा के पानीपत से। फिर नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने जानवरों के लिए भारत की जो पहली वैक्सीन है इनकोवैक्स ये लॉन्च की थी। अमित शाह जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इन्होंने श्रीनगर में स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया था। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि सुल्तान अजलन शाह कप, ये हॉकी से रिलेटेड कब है और ये कहाँ आयोजित किया जाएगा इस साल का? तो ये इसे मलेशिया होस्ट करने जा रहा है ना?
और बस इतना याद रखना कि हॉकी से रिलेटेड ये टूर्नामेंट है। सुल्तान अजलन शाह, जैसे कि आगा खां ट्रॉफी आप लोगों ने पढ़ी होगी, वैसे सुल्तान अजलन शाह भी आप रिलेट कर सकते हो। सिंगापुर है, इसी के ऊपर आप देख सकते हैं मलेशिया की लोकेशन। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, जहां बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। मलेशियाई रिंगित यहाँ की करेंसी हो जाएगी। हाल ही के दिनों में इसने मृत्यु दंड समाप्त की है। और आप क्या रिलेट कर सकते हो मलेशिया से रिलेटेड, जो कि हाल ही के दिनों में हम लोगों ने पढ़ा हो? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में तो चलो ये है कि जो पीवी सिंधु है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट पैनल में शामिल हुई है। मलेशिया से ये रिलेट कर सकते हो कि पहली बार ना भारत और मलेशिया की सेना के बीच में एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम उदार शक्ति, ये आयोजित हुआ है। भारत होस्ट करेगा अगले साल आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023। कतर इस साल का फीफा मेंस वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। और अमेरिका ने भी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की, जिसमें कि नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस के जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में साइमन स्टील बन गए हैं यूनाइटेड नेशन के जलवायु प्रमुख। इन्होंने पेट्रिसिया एस्पिनोसा का स्थान लिया है। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई, इसलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। न्यूयॉर्क, जो कि हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, यही इसका हेडक्वार्टर है। 193 इसकी मेंबर कंट्री है, और जो 193rd मेंबर कंट्री है ये हो जाएगा साउथ सूडान। अध्यक्ष इसके एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और रुचिरा कंबोज ये यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी राजदूत बनाई गई हैं। नाओमी कावासे ये यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर हैं, जापान से बिलोंग करती हैं। एंटोनियो गुटेरस मैंने बता ही दिया यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष हो जाएंगे। अभी हाल ही में भारत ने किस देश को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? ये प्रश्न भी मैंने शेयर कर दिया था टेलीग्राम में। तो भारत ने अभी हाल ही में श्रीलंका को इस डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान को ये सौंप दिया है, मतलब समुद्र में निगरानी रखने का ये काम करेगी। और किसने निर्मित किया ये तो सवाल नहीं बनेगा, सिर्फ इसे आप वन लाइनर फॉर्मेट में ही याद रख लें कि विमान का नाम है डोर्नियर, और ये समुद्री निगरानी विमान है। सौंपा गया है भारत के द्वारा। किसे सौंपा गया? तो श्रीलंका को। श्रीलंका जो कि इस समय आर्थिक आपातकाल से गुजर रहा है, भारत पहले भी इसे हेल्प कर चुका है। श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल हो जाएगी कोलंबो। एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टे। रनिल विक्रमसिंघे यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? दिनेश गुणवर्धने। संप्रति एक्सरसाइज रिलेट कर सकते हो, संप्रति तो सॉरी बांग्लादेश के साथ है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज, इसके अलावा सिलेनेक्स एक्सरसाइज जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित की जाती है। ये जो वेस्ट हिस्सा है ना, इसका वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का जो निर्माण का ठेका है ये भारत को दिया गया था, लेकिन अब क्या है यहाँ आर्थिक आपातकाल चल रहा है तो क्या ही ये निर्माण करेगा, जबकि ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का जो टेंडर है ये चाइना को दिया गया था। अच्छा, नेपाल ने चलो श्रीलंका को दिया है डोर्नियर विमान। नेपाल को क्या दिया है? तो अभी इसी साल भारत ने नेपाल को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बस ये गिफ्ट की थी। बांग्लादेश को क्या गिफ्ट किया है? तो तीन तीन नहीं, विंटेज 3 हेलीकॉप्टर। और भारत और बांग्लादेश के बीच में तीसरी पैसेंजर एक्सप्रेस मिताली चल चुकी है, ये भी मालूम है आप लोगों को। मालदीव को ना कोरोना काल में ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से भारत ने 6.2 टन एसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड कराई थी। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने उत्सव जमा नामक एक अद्वितीय सावधि जमा कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्सव जमा ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, इसके द्वारा की गई है। इस योजना के तहत 1000 दिनों के कार्यकाल के सावधि जमा पर 6.10 की ब्याज दरें शामिल की गई है। आजादी का 75 वर्ष मतलब कि 76वें वर्ष में भारत प्रवेश कर चुका है। इसी मौके पर सावधि जमा कार्यक्रम जिसका नाम है उत्सव जमा, इसकी शुरुआत की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एसबीआई, इसकी जो स्थापना है ये की गई 1955 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। ये अपना स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाता है। दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन हो जाएंगे। और इसने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का जो डल लेक है यहाँ फ्लोटिंग एटीएम का उद्घाटन किया है। कोटक महिंद्रा बैंक नो योर कस्टमर की फैसिलिटी ऑनलाइन नो योर कस्टमर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला पहला बैंक है। मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की लिस्ट में एचडीएफसी का नाम आ ही चुका है। कार्डलेस यानी कि बिना कार्ड के नगद निकासी सुविधा प्रोवाइड कराने वाला पहला बैंक आईसीआईसीआई बैंक है।
कल मैंने आप लोगों को IFFM अवार्ड के बारे में बताया था, जिसमें बेस्ट एक्टर रहे थे रणवीर सिंह। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है कपिल देव को। भारत ने जब वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, तो इसके ये कैप्टन थे। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कपिल देव को सम्मानित किया गया है। बेस्ट एक्टर मैंने बताया रणवीर सिंह। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड शेफाली शाह को मिला है। कपिल देव ये हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी, इसका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। यूनिसेफ के 20 वर्ष तक अम्बेसडर बनने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने बनाया है। महेंद्र सिंह धोनी एक भारत का स्टार्टअप है गरुड़ एरोस्पेस, इसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। सचिन तेंदुलकर यूनिसेफ के 20 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। और सुरेश रैना, इन्हें भी हाल ही मालदीव के द्वारा स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इतना डिस्कशन यहाँ से काफी था। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, अच्छा कल ये सवाल तो नहीं पूछा था आप लोगों से, मैंने क्या पूछा था कल? पंजाब से रिलेटेड कुछ पूछा था ना कि वन प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक वाला पूछा था। सिंगल यूज प्लास्टिक किसने प्रतिबंध लगाया है अभी? तो ये पंजाब। इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करूंगी। आज के लिए आप लोगों का सवाल है, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है शशि थरूर, इन्हें किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आप चाहते हैं आपको पीडीएफ मिले इस वीडियो की, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। क्विज भी आप लोगों को वहीं सॉल्व करवा दूंगी। टेलीग्राम यदि आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा, तो वहां जाकर के आप कल्याणी मैम पीडीएफ सर्च कीजिए। 12,000 से अधिक स्टूडेंट मुझे वहां फॉलो कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।